श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर। ऑनलाइन कक्षा में इस संस्था से जुड़े सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, अध्याय 4 ऋजुरेखी पथ पर गति में निर्देश फ्रेम। हेडिंग है निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम एक ऐसा निकाय है जिससे वस्तु की स्थिति और गतिशील का निर्धारण किया जाता है। निर्देश फ्रेम एक ऐसी निकाय है जिससे वस्तु की गतिशील व स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए निर्देश फ्रेम क्या है, इसे निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड अक्ष। इसके पहले हम एक्स वाई अक्ष पढ़ते थे इस तरह से, एक्स अक्ष वाई अक्ष इस तरह पढ़ते थे। ये 2 डायमेंशन था, लेकिन अब पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में, जैसे इस तरह से एक्स वाई जेड अक्ष। तो ये भी 3 डायमेंशन में है। निर्देशांक एक्स अक्ष किसी वस्तु की निर्देशांक एक्स वाई जेड का अक्ष है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, जेड अक्ष पर या एक्स अक्ष से कितने दूरी पर या कितनी स्थित है वस्तु। अब एक विमीय गति एक विमीय गति का अर्थ है कोई वस्तु एक्स वाई जेड अक्ष पर से एक अक्ष, चाहे मूल बिंदु, जैसे मूल बिंदु O है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर या जेड अक्ष पे गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति का अर्थ है कोई वस्तु मूल बिंदु से एक अक्ष पर, चाहे एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो या जेड, यहाँ से इस दिशा में, इस दिशा वाई में या जेड जाए, तो इसे एक विमीय गति कहते हैं। अगली हेडिंग है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति कोई वस्तु मूल बिंदु से इस प्रकार गति करती है कि 2 अक्षों के साथ उसमें परिवर्तन हो, अर्थात एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स। एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो या एक्स जेड हो, जेड वाई हो, इस तरह से इस तरह दाएं या बाएं से गति करती है तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। अब देखिए अगली है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसके सापेक्ष तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन होता है। मूल बिंदु से तीनों अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन होता है, अर्थात उसमें दूरी बढ़ती या घटती है, परिवर्तन होता है, तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं।
देखिए फिर से देखिए, अध्याय 4 ऋजुरेखी पथ पर गति निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम एक ऐसा निकाय है जिससे वस्तु की गति के बारे में अध्ययन किया, गति का निर्धारण, वस्तु की गति और स्थिति का निर्धारण किया जाता है। निर्देश फ्रेम एक ऐसा निकाय है जिससे वस्तु की गति व स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जैसे इस वस्तु का निर्देशांक x, y, z है। किसी वस्तु का निर्देशांक x, y, z है। इसके पहले हम 2 डायमेंशन इस तरह पढ़े थे, x, y, y इस तरह से 2 डायमेंशन, लेकिन यहाँ हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो इस निर्देशांक का अर्थ x, y, z है। इसका अर्थ यह है कि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष का मूल बिंदु O से उस वस्तु की स्थिति या गति कितनी है, यह निर्धारण करता है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे एक विमी गति। एक विमी गति का अर्थ है कोई वस्तु मूल बिंदु से एक अक्ष पर गति करता हो। जैसे मूल बिंदु से x अक्ष पे हो, या मूल बिंदु से y अक्ष पर हो, या मूल बिंदु से z अक्ष पे गति करता है, तो उसे एक विमी गति कहते हैं। द्विविमी गति, कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है, कुछ 2 अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन होता है। जैसे वस्तु अब यहाँ आ गई इस तरह से, तो देखिए ये दूरी यहाँ होगी, ये दूरी यहाँ, या यहाँ आ गई तो इस अक्ष के सापेक्ष, या इस यहाँ आ गई तो इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन। वस्तु यहाँ है तो इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। वस्तु यहाँ है तो इस अक्ष और इस अक्ष के सापेक्ष। वस्तु यहाँ है तो इस अक्ष और इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु की ऐसी गति को द्विविमी गति कहते हैं। त्रिविमी गति, त्रिविमी गति इस प्रकार कोई वस्तु गति करता है कि उसकी गति में तीनों अक्ष x, y, z तीनों अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होता है। तो वस्तु की ऐसी गति को त्रिविमी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, ये वस्तु यहाँ है तो x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी या z अक्ष से दूरी, यह त्रिविमी गति कहलाते हैं। दूरी अथवा पथ, दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन दोनों का मात्र एक ही है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि, इसमें दिशा होती है। दूरी क्या है? किसी वस्तु में समय के सापेक्ष उसके स्थिति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की स्थिति में जितना परिवर्तन उसे दूरी कहते हैं। अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही है दूरी। किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे दूरी कहते हैं। जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय, इससे अदिश राशि है। दूरी बराबर चाल। दूसरा है विस्थापन। यस, किसी वस्तु में समय के सापेक्ष उसकी स्थिति और दिशा में परिवर्तन होता है। स्थिति और दिशा दोनों परिवर्तन, उसे विस्थापन कहते हैं।
वेग गुणे समय, यहाँ चाल गुणे समय है, यहाँ वेग गुणे समय। वेग भी सदिश राशि है। एक समान गति एक समान गति एक समान गति। एक समान गति का अर्थ है कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे देखिए, अगर कोई वस्तु सपोज कीजिए 1 सेकेंड, इस तरह से हो 3 सेकेंड, इस तरह से, यह सपोज यह 20 मीटर है, यह 40 मीटर हो, यह 60 मीटर हो। कहाँ से? यहाँ से यहाँ 20 मीटर, यहाँ से यहाँ 40 मीटर और यहाँ से यहाँ 60 मीटर हो। यह 20 मीटर, यह 40 मीटर, यह 60 मीटर दूरी है। तो इसका अर्थ है वस्तु, ये मूल बिंदु सपोज के लिए मूल बिंदु है, तो वस्तु यहाँ जब चली 1 सेकेंड वह 20 मीटर दूरी तय करती है। फिर यहाँ से अगले 1 सेकेंड में, अर्थात यहाँ से 2 सेकेंड में, तो यहाँ देखें कितनी दूरी चलती है, 40 मीटर चलती है। अर्थात 1 सेकेंड के बाद अगले सेकेंड में वह 1 सेकेंड में वह 20 मीटर चलती है। फिर यहाँ से अगले 1 सेकेंड में वह देखते हैं तो वह भी 20 मीटर चलती है। यहाँ से 60 मीटर चलती है, मूल बिंदु से 60 मीटर चलती है, लेकिन 2 सेकेंड के बाद देखते हैं यह तो 20 मीटर है। तो वस्तु जो गति कर रही है वह एक समान गति कर रही है। जब एक समान गति की परिभाषा है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पे या दूरी तय करती है, रास्ता तय करती है, तो वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। दूसरी क्या है? असमान गति। असमान गति, असमान गति, असमान गति क्या? वस्तु निश्चित समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी, निश्चित दूरी नहीं, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, एक वस्तु है 1 सेकेंड, यहाँ फिर देखिए वह 1 सेकेंड, मान लीजिए वह 30 मीटर है, अगला 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मीटर है ये, फिर अगला 3 सेकेंड, सपोज कर लीजिए यह है 65 मीटर। अब देखिए, वस्तु असमान गति में वस्तु 1 सेकेंड में यहाँ 30 मीटर दूरी तय करती है, यह दूरी, फिर अगले 1 सेकेंड में वह यहाँ से 45 मीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ 30 मीटर की है, अगले 1 सेकेंड में वह कितना 15 मीटर दूरी तय करती है, अर्थात कुल यहाँ से लेकर 2 सेकेंड में वह 45 मीटर दूरी तय करती है, अर्थात उसकी दूरी घट गई। फिर अगले सेकेंड में देखिए, यह अगले सेकेंड में 65 मीटर दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ 15 मीटर घट गई, यहाँ 20 मीटर बढ़ रही है। इसका अर्थ हुआ कि फिर इसकी दूरी बढ़ गई, यहाँ 2 से 3 सेकेंड में बढ़ रही है। 0 से 1 सेकेंड में 30 मीटर है, फिर
1 सेकेंड से 2 सेकेंड में घट रही है, कुछ 45 मीटर हुआ, 45 मीटर हुआ। फिर अगले 2 से तीसरे सेकेंड में 65 मीटर, 20 मीटर बढ़ रही है 1 सेकेंड प्रति सेकेंड में। इस तरह से वस्तु की गति असमान गति है। फिर से देखिए, एक समान गति, जब कोई वस्तु निश्चित समांतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक समान गति का उदाहरण, एक वस्तु है, मूल बिंदु O से चलती है, 1 सेकेंड में वह पहले 1 सेकेंड में 20 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड अर्थात मूल बिंदु से 2 सेकेंड में 40 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड मूल बिंदु से 3 सेकेंड पे वो 60 मीटर। तो हर एक सेकेंड के अंतर पे देखते हैं तो इनके बीच की दूरी 20 से 20 मीटर आ रही है, अर्थात वस्तु एक समान गति से चल रही है। वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति, वस्तु की निश्चित समय के बाद उसके दूरी में परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वस्तु पहले सेकेंड में 0 से यहाँ 30 मीटर दूरी तय की, अगले 2 सेकेंड में वो 45 मीटर जा रही है, अर्थात 1 सेकेंड के बाद अगले 1 सेकेंड में वो 15 मीटर दूरी तय करी है, अर्थात उसका वेग यहाँ, उसकी चाल, उसकी गति यहाँ कम हो रही है। फिर अगले 1 सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में वह मूल बिंदु से 65 मीटर दूरी तय कर रही है, या 2 सेकेंड के बाद तीसरे सेकेंड में वह 20 मीटर दूरी तय करे, यहाँ 15 मीटर तय करे, यहाँ 20 मीटर तय कर रही है, अर्थात वस्तु का वेग दूसरे सेकेंड के बाद तीसरे सेकेंड में बढ़ रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है, उसकी गति बढ़ रही है, दूसरे सेकेंड में उसका वेग घट रहा है, तो वस्तु की इस गति को असमान गति कहते हैं।